कहा पर्दा तरकी सुंदरी क्या है? संतन देख लजाए रामा संतन देख लजाए रामा संतन देख लजाए भैया संतन देख लजाए रामा संतन देख लजाए रामा संतन देख लजाए रामा पर्दा तरकी सुंदरी। ए भैया भैया पर्दा तरकी सुंदरी ये यानी संतों ने कहा है जो संत को देख करके हाँ मुंह मोड़ लेते हैं हाँ बंधुओं उनका इस जीवन में कभी उद्धार होने वाला नहीं है। यानी संत को देखते हैं तो शर्म लगती है उनके पास आने में चरण छूने में ये और झूठे की ओर वो लोग ज्यादा रहते हैं। हाँ इसलिए संतों ने कहा है कि जब तक हम आप चेतन की पूजा सेवा नहीं करेंगे ये तब तक हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। पर्दा तरकी सुंदरी ये अरे संतन देख लजाए हाँ तो होता क्या है क्या अरे ता कारण पुतिया भई ये घर घर डंडा खाए रामा घर घर डंडा खाए रामा घर घर डंडा खाए भैया घर घर डंडा खाए रामा घर घर डंडा खाए रामा घर घर डंडा खाए रामा अरे सहज ना जानो ये भैया सहज न जानो सहज ना जानियो अरे साई से प्रीति सहज ना जानो साई से प्रीति सहज ना जानियो साई से प्रीति सहज ना जानो साई से प्रीति सहज ना जानियो सहज ना जानो सहज ना जानो साई से प्रीति सहज ना जानो साई से प्रीति सहज ना जानियो साई से प्रीति सहज ना जानो साई से प्रीति सहज ना प्रथम में कहा है अधिक दुलार मूल का चढ़ना दुलार मूल का चढ़ना अधिक दुलार मूल का चढ़ना दुलार मूल का चढ़ना कहा अधिक दुलार ये भैया मूल का चढ़ना आओ अरे ज्यादा मिठाई माए ये भैया भैया आओ कहा ज्यादा मिठाई माँ पड़ गए कीच सहज ना जानो साई कर प्रीति सहज ना जानो साई से प्रीति सहज ना जानो साई से प्रीति सहज ना जानो साई से प्रीति सहज ना जानो सहज ना जानो ये अरे सहज ना जानो साई
से प्रीति साजना जानो आई से प्रीति साजना जानो भाई से प्रीति साजना जानो आई से प्रीति साजना जानो भाई से प्रीति साजना जानो। और बंधुओं हाँ दूसरे चरण में कहा है क्या कहा है हाय तुम जानो पिया तुम ही से राजी तुम जानो पिया तुम्हारी से राजी जानो पिया तुम ही से राजी तुम्हारी राजी हाँ तुम्हारी से राजी कहा तुम जानो जानो पिया तुम ही से राजी और अरे तुम हंस कटने कतरे ये भैया अब कहा तुम हंस कटने गावे गीत सहजना जानो दाई से प्रीति साजना जानो आई से प्रीत सहजना जानो दाई से प्रीति साजना जानो हम हंस कटनो अरे गावे गीत सहजना जानो अरे साई से प्रीत सहजना जानो 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 साहिब से प्रीत सहजना जानो दाई से प्रीति साजना जानो ए भैया और एक दृष्टांत याद आ गया क्या एक नगर में रामलाल भैया के नाम के एक सदस्य रहते थे रहते थे उस गांव में एक विशाल शंकर जी का मंदिर बना हुआ था हाँ बंधुओं उस मंदिर में एक सोने की थाली रखी हुई थी हाँ उसमें से आकाशवाणी हुई कि जो ज्यादा यानी सच्चा भक्त होगा हाँ जिसने सच्ची भक्ति किया होगा क्या होगा ये सोने की थाली उसी को प्राप्त होगी। हाँ तो बंधुओं वहाँ के राजा जो थे यानी जिनकी राज थी वहाँ की हाँ वो राजा कहने लगे कि हमसे बड़ा कोई भक्त यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण हमने किया है हाँ इसको हमने बनाया तो हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है तो राजा कहने लगे कि ये थाली हमको मिलेगी। हाँ लेकिन बंधुओं जब राजा साहब मंदिर में गए गए जैसे ही उस थाली को छुआ हुआ बंधुओं वो थाली लोहे की हो गई। हाँ राजा मन ही मन बहुत दुखी हुए और वापस चले आए। ये बंधुओं वहाँ के पुजारी यानी जो उस मंदिर में रोज पूजा करो रोज पूजा करते थे हाँ उन्होंने कहा अरे हम तो दिन रात शंकर जी की सेवा में लगे रहते हैं हाँ ये थाली हमारे सिवा और किसी को मिलने वाली नहीं है लेकिन बंधुओं जब पुजारी मंदिर में गए और थाली को जैसे छुआ हाँ बंधुओं थाली सोने की थी लेकिन वो पीतल की। हो गई अब पुजारी भी परेशान हो गए कि अरे हम दिन रात पूजा करते थे लेकिन हमारे मन में जरूर कोई खोट है होता है इसीलिए हमको नहीं मिली है। हाँ परेशान हो गए वापस चले आए। बंधुओं धीरे धीरे करके एक एक करके नारी पुरुष उस गांव के जितने भी लोग थे हाँ सभी लोग गए और जिसने उस थाली को छुआ बंधुओं वो सोने की थी लेकिन किसी को प्राप्त नहीं हुई उस गांव में एक रामलाल नाम के भैया रहते थे। हाँ सब लोगों ने सोचा विचार किया कि सभी लोग तो आ चुके हैं लेकिन रामलाल भैया भी नहीं आए हैं। हाँ तो भैया रामलाल को बुलाने सभी लोग गए। हाँ कहा भैया सब लोग तो एक एक करके मंदिर में जा चुके हैं किसी को वो थाली नहीं मिली है हाँ अब आप रह गए हैं इसलिए आप चलिए
हो सकता है वो आपको प्राप्त हो जाए। हो जाए भैया। लेकिन रामलाल भैया कहने लगे, अरे एक से एक महारथी जो है भक्ति भक्ति में जो हमेशा लीन रहते हैं, उनको जब नहीं प्राप्त हुए तो हम तो कभी इस मंदिर में गए ही नहीं नहीं। नहीं ये भैया हाँ रामलाल बहुत परेशान, लेकिन सभी लोग पीछे पड़ गए। पड़ गए। ये भैया हाँ भैया। आप जबरदस्ती जब करने लगे, उनको पकड़ करके मंदिर के सामने ले गए हाँ तो कहा, रामलाल अब इसको छू लीजिए, हो सकता है सोने की थाली आपको प्राप्त हो जाए। हाँ तो रामलाल बहुत परेशान, परेशान। सब लोग हाथ बढ़ाए तो पीछे कैसे। पीछे कैसे। ए भैया हाँ रामलाल कहे, अरे भैया हमका काहे परेशान कर रहे हो भाई? तो अरे जब अतने तेरे पुजारी महारथी पर फेल हो गए, हमारे ये का हमरे मान का कहाँ है? हाँ ए भैया लेकिन सभी लोग जबरदस्ती करके उनके हाथ को थाली में लगाया, जबरदस्ती छुआई। छुआ दे तो जैसे रामलाल वो थाली का छुए, हाँ बंधो वो थाली उनको प्राप्त हो गई, लपालप सोने की बिल्कुल चमकने लगी। चमकने लगी। सभी लोग हैरान हो गए, हाँ कहा अरे रामलाल तो कोई मंदिर में होते ही नहीं रहे, हाँ इनका यह थाली कैसे मिल गए? हाँ ए भैया तो रामलाल से कहने लगे, भैया हाँ आखिर तुम कभी इसमें सेवा पूजा किया नहीं, कभी जल चढ़ाया नहीं, तो तुमको कैसे मिल गई? हाँ आखिर तुम क्या करते थे? तो रामलाल कहने लगे, भैया हम इस मंदिर में तो कभी नहीं आए, कभी आज तक हमने जल नहीं चढ़ाया, हाँ लेकिन इतना जरूर किया है हाँ कि हमने राही को, यानी जो भूखा राही प्यासा आता जाता था, उसकी हमने सेवा की है, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया है, हाँ हमेशा दुखी जनों का हमने साथ दिया है, हाँ इतना जरूर किया है। हाँ तो बंधुओं इस कहानी से हमको यही संदेशा मिलता है कि चेतन की पूजा करना चाहिए। हाँ और भगवान भी यही कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा कर लो, भूखे को भोजन करा दो, जो दीन लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनके दुख में शामिल हो जाओ, हाथ बटा लो। हाँ इससे बड़ी कोई भक्ति दूसरी नहीं है। तुम हमारे पास जल चढ़ाओ, आओ चाहे ना हो, ना अपनी सेवा कर ले जाओ, भक्ति में तुम बिल्कुल पूरे पक्के पक्के हो। ए भैया हाँ तो उनको ढाल प्राप्त हो गए। तो जीव दया आत्म पूजा, हाँ अब कहे कबीर देव न पूजा। पहले जीव पर दया करो, आत्मा की या चेतन की पूजा सेवा करो, हाँ इससे बड़ी कोई और दूसरी भक्ति नहीं है। अरे कहे बहुत कहे नायक, कहे बहुत कहे बहुत ये भैया बिल्कुल हमारी तरह बहुत संसार में गाने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, भक्ति तो करते हैं, गाते बजाते 24 घंटा है, लेकिन जो बाणी कहती है उस पर चलते नहीं है। कहे बहुत कहे नायक, और बताया है क्या अरे कहे बहुत कहे नायक, अरे कपटी भाजे बिना प्रतीक सहज ना जानो, भाई से प्रीति भाई से प्रीति सहज ना जानो, भाई से प्रीति सहज ना जानो। कपटी भागे अरे बिना प्रतीक सहज ना जानो, काहे से प्रेत 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 सहज ना जानो, भाई से प्रीति सहज ना जानो। और अंतिम संदेशा में मिला है क्या कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो सुनो भाई साधो।
कबीर सुनो भई साधो देवो संत भैया कहा से वो संत कब हुई है जीत सहज ना जानो साई से प्रीत सहज ना जानो साई से प्रीत सहज ना जानो साई से प्रीत सहज ना जानो देवो संत अरे कब हुई है से वो संत कब हुई है जीत सहज ना जानो साई से प्रीत 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 सहज ना जानो सच्चे दरबार की बंदगी साहे